जब किसी के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स में इनजस्टिस हो जाए, रिलेशनशिप्स में बिट्रेयल हो जाए, फिर नेबर से बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, रिलेटिव्स ने कुछ कर दिया, किसी ने आउट ऑफ जेलसी ही कुछ कर दिया, तो अपने आप को बचाए कैसे? लूनर एक्लिप्स जो है वो बार बार नहीं आता है। हाँ, वो रेगुलर नहीं है। हाँ, बहुत केओटिक एनर्जी लेके आता है, और जो मून के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो यानी जब जो भी इन्फ्लुएंसेस है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, दोज आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओह यस। ओके, जिसमें एक्चुअली दैट इज ट्रू। सबसे नेगेटिव जो होती है वो अल्कोहल होती है। तो डार्क स्पेल जो होते हैं ये क्या होता है? मतलब जैसे मुझे जो अंदाजा था जब आपने डार्क स्पेल के बारे में हमने बात की, तो आई थॉट काला जादू। हाँ, बिकॉज मेरे थॉट के हिसाब से माइंड में ही आती है। हाँ, सो व्हाट एग्जैक्टली इज डार्क स्पेल, और क्या ये इविल एनर्जीज के साथ में होता है या हाउ डज इट वर्क? उसकी हेल्प करने के लिए सब कुछ जो पॉसिबल है मेरे बाउंड्रीज में है वो सब करती हूँ मैं। उस एनर्जी का एक बॉल बना के फेंकना है अपोजिट पार्टी के ऊपर कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये तूने मुझे दिया है, ये तू ही डील करो इसके साथ। और ये एनर्जी जब हमारे एनर्जी फील्ड में, ऑरा फील्ड में आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस, वो चमक हमारे अंदर दिखाई देने लग जाती है। तो कोई ऐसी स्टोरी बता सकते हैं आप जो हुई है आपके साथ? हाँ बिल्कुल। तो मैंने किसी को एक लैंप बना के भेजा था। मैं यूजुअली क्या बना के भेजा? लैंप, जो चिराग होता है अलादीन का। मोस्टली इस रिचुअल के लिए मेरे पास जो है जेंट्स ही आते हैं, बिकॉज दे लव दैट एनर्जी। लेकिन कुछ लेडीज भी ऐसी होती है जिन्हें पावरफुल फील होता है, और क्योंकि वो ऐसे फील्ड में होते हैं जैसे लॉयर्स होती है वो। हाँ। और बहुत सारे अजीब अजीब हादसों से, किस्सों से, मतलब ये सब केसेस से उनको गुजरना पड़ता है। शहर की लड़की थी, कॉलेज जाती थी, अच्छे से पढ़ती थी, घर में भाई था, मम्मी थे, डैडी थे, और एक दिन आके, क्योंकि वो हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा देखते थे, और एक दिन आके उन्होंने ऐसा कहा कि सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल लेके बोलती हूँ। मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे सक्सेस मिले, कौन नहीं चाहता, ठीक है? और मैं उसको मैनिपुलेट करना चाहूँ। मे बी कहीं फ्यूचर में मेरे हो वो सक्सेस, कि मे बी ना ही हो, बट मैं मैनिपुलेट करके उसको लाना चाह रही हूँ मेरे लिए, एंड आई आस्क यू टू हेल्प मी। ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं आपके पास? बिल्कुल आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे, और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है मोनाली पखारे जी। उन्होंने हमारे साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। ओकल्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, स्टार्टिंग फ्रॉम विचक्राफ्ट, टैरो, रेकी, आई डोंट नो, मेरी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, वो क्या क्या करती हैं वो खत्म नहीं हो पाएगा। शी इज़ ऑल्सो एन एथलीट, जो एक्चुअली में वो बोलती हैं कि वो उसको, उनका ड्राइव और फोर्स वहाँ से आता है, उनकी विल पावर वहाँ से आती है टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की अबाउट डूज एंड डोंट्स, कैसे इसे करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एनर्जीज को कैसे इन्वोक कर सकते हैं, वो कैसे लोगों के लाइफ में लूसीफर का पैक्ट बनवाते हैं, वो कैसे मैनिफेस्टेशन के लिए लोगों को हेल्प करते हैं, जिनके लाइफ में बिट्रेयल हुआ है, जिन्होंने कोई धोखा देखा है लाइफ में, वो कैसे उसी एनर्जी को वापस उस इंसान तक पहुँचाते हैं जिन्होंने उनके लाइफ में वो नेगेटिव एनर्जी भेजी है। सो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई चीज़ें मैंने सीखी। हमने भूत प्रेत आत्माओं के बारे में भी बात की है। सो आई थिंक ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना चाहिए, और इसके बाद अगर आपको कोई इंक्वायरी है उनके बारे में, उनका व्हाट्सएप नंबर और उनकी इंस्टाग्राम का पेज का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। सो आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो मोनाली जी, वेलकम टू द एडी शो। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you very much. You're welcome. So you call yourself a healer? Is that how you address yourself? yourself? I'm a healer. I'm a psychotherapist. Okay. So healing goes parallelly with psychology as well. Okay, हाँ. Yeah. कि हम अंदर से कैसे हैं, how we feel. हाँ. सारी चीजें. Okay, so we will get into that. Oh yes. But मैम, मुझे पहले बताइए, ये जो सब्जेक्ट है, मतलब इट कम्स अंडर ओकल्ट, इफ आई एम राइट? यस। ओके, सो ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? हाउ डिड यू स्टार्ट टू रिसर्च ऑन इट? तो एक्चुअली मैं पूरी तरह से, मैं और मेरी फैमिली फाइनेंस में थे। ओके। मैंने भी MBA फाइनेंस किया हुआ है, बट लाइफ में इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जहाँ इंसान सिर्फ खुद की हेल्प करना समझ पाता है, और हम इंडियंस हैं मोस्टली
women are criticized in the society when they stand up for themselves. तो ऐसी हालत में कोई हेल्पलेस औरत कहाँ जाए? हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप मंदिर जाओ, चर्च में जाओ, प्रेयर्स करो। तो क्यों नहीं उसके आगे कुछ करें? क्यों नहीं प्रकृति से, यूनिवर्स से कुछ ऐसी चीज मांगे, ताकत मांगे कि हम लड़ सके इस चीज से, कोई अन्याय हमारे साथ हुआ उससे लड़ सके। तो हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही बिट्रेल जिससे फेस करने के लिए मैं पूरी तरह से इसमें उतर गई। और एक टाइम ऐसा आया कि आगे चल के ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कितने दूर आ गई हूँ। एंड दिस इज अ वन वे। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, निकलना इम्पॉसिबल है। तो मतलब अगर आपने ये जर्नी स्टार्ट की है तो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। सो मैम, मुझे ये समझ में आ गया कि आपने स्टार्ट क्यों किया। हाँ। नाउ जस्ट गिव मी एन आइडिया, आप क्या क्या चीजें करते हो, आपने क्या क्या नॉलेज लिया है और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? शुरुआत हुई टैरो से। टैरो इसलिए कि मैं एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही थी और मैंने किसी से टैरो रीडिंग करवाई थी। उन्होंने मुझे सिर्फ 5 या 10 मिनट का टाइम दिया और मेरे से ढेर सारे पैसे मांगे। और मैं तब जॉब करती थी और मेरे लिए वो अमाउंट बड़ा था। मैं भी एक ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पैसा खर्च होने पे दिल को थोड़ी ठेस पहुंचती है, वैल्यू फॉर मनी ना मिले तो। दैट टाइम आई डिसाइडेड टू लर्न टैरो। और शायद ये एक फीलिंग थी कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। शुरुआत टैरो से हुई। तब पता चला कि गॉडेस हेकाटे जो है, डिविनेशन की देवी, उनसे जब हेल्प मांगी जाए तो टैरो एक्यूरेट आएगा। और फिर जब पता चला कि ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे कई सारे गॉड्स और गॉडेसेस है, तो स्टडी उनकी भी होने लग गई। तो फिर नॉर्स माइथोलॉजी तक चले गए, फिर चले गए यूएसए और मैक्सिकन गॉड्स गॉडेसेस, ब्रुआ, विचक्राफ्ट। उसके बाद में चले गए और फिर इंडिया भी अपने आप में 64 योगिनी और अलग अलग जो मंदिर है जो इतने पावरफुल है। चिलकुर बालाजी फ्रॉम हैदराबाद, जिसको प्यार से वीजा बालाजी कहा जाता है। वहां पे मन्नत मांगते हैं, 11 दक्षिणा डालते हैं, प्रदक्षिणा, और वीजा लग जाता है आपका। और उसके बाद में थैंक यू के लिए हम चाहते हैं 108 दक्षिणा डालने के लिए, तो वहां पैसा, बाल, ये सब नहीं चढ़ाते। तो किस तरह अलग अलग मंदिर हमें क्या क्या दे सकते हैं, ये पढ़ाई करते 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 मैं इतनी आगे पहुंच गई थी कि अब वो नॉलेज दूसरों को हेल्प करने के लिए भी काम आ सकता है। और फिर अपने लाइफ में भी उतारा। अलग अलग एनर्जीज, गॉड्स, गॉडेसेस, डीमंस, सबके साथ काम किया और पता चला कि कौन सी एनर्जी कितनी पावरफुल हो सकती है और कैसे हमारे लाइफ में। और बिल्कुल इसी तरह मेरी लाइफ भी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियां अपने आप आने लग गई। और सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास होता है, वो मिला मुझे। So this was my journey. वाओ। सो मैम, ज्यादातर लोग आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और कौन लोग ज्यादा आते हैं आपके पास? मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं टैरो रीडिंग के लिए, क्योंकि वो पहली सीढ़ी होती है सिचुएशन को अच्छी तरह से। लोग मुश्किलों में कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता उनका। ऐसी हालत में उन्हें लगता है कहीं से मुझे जवाब मिल जाए। उस एंजाइटी में नहीं समझ पाते कहीं से उन्हें जवाब मिल जाए इस चीज का। तो पहले टैरो रीडिंग होती है, उसमें जो निकलता है तब हम डिसाइड करते हैं कि आगे कुछ हो भी सकता है, कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है इस सिचुएशन का, या रुक ही जाए इस जगह पे। तो कभी-कभी कुछ सिचुएशंस इतनी एडवर्स होती है कि आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते हो। जो पर्सन टैरो रीडिंग के लिए मेरे पास आया है, उसकी एनर्जी कैसी है? अच्छा। कहीं उसने तो कोई धोखाधड़ी नहीं की है, उसने तो कुछ गलत नहीं किया और आ गया टैरो के लिए। स्पेल्स, रिचुअल्स करवाने के लिए लोगों के पास पैसा और वक्त और एनर्जी होती है, लेकिन वो किस तरह से हमारे पास आए हैं, जिस पार्टी के साथ उनका कुछ गलत सलत हुआ है, कहीं वो इनोसेंट तो नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है।
ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टैरो के थ्रू पता चलती है। और जब ये पता चलता है कि ये सही नहीं है, हमें पीछे हटना पड़ता है। हाँ, बिकॉज उसके आगे आपने किया तो फिर दैट विल बैकफायर। और वो ऐसा होता है कि हम तो काम कर देंगे, हो सकता है थोड़ी देर के लिए सामने वाला बेनिफिट भी करे उससे, लेकिन जब वो रिवर्स आएगा उसमें वो ही नहीं, मैं भी अफेक्ट हो जाऊंगी। हाँ, डेफिनेटली। सो मैम, अब मैं ना धीरे धीरे करके एक सब्जेक्ट्स पे चलती हूँ। पहली चीज, मैंने आपका इंस्टा पेज देखा था व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैम मेरा ओकल्ट से ना दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जो मेरे पास 1-2 गेस्ट आए हैं, उसके अलावा आई हैव नेवर बिन एसोसिएटेड विद दिस, एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। तो आप मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो मेरा आज ज्ञानवर्धन होने वाला है उससे। ओके, so first thing I'm going to talk about, which I saw on your page, was moon. Something you spoke about following moon, उसकी feminine energy. What was that, man? हाँ, तो गॉडेस हेकाटे से मेरा डिविनेशन के थ्रू एक कनेक्शन सा मैंने महसूस किया, और वहां से शुरू हुई मून की दास्तान। Okay. She is a goddess of moon. Okay. गॉडेस हेकाटे के सिर पे जो है 3 मून्स है। एक वैक्सिंग मून है, एक वेनिंग मून है और एक फुल मून है। और गॉडेस हेकाटे जो है 3 देवियां एक साथ है। Okay. ये मून जो है, शी इज अ गॉडेस ऑफ मून, बट शी इज अ गॉडेस ऑफ द डार्क नाइट, अमावस्या की देवी। एंड शी होल्ड्स कीज इन हर हैंड, चाबियां। हर दरवाजे की चाबी, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे मैजिक हो, चाहे नेगेटिव स्पेलक्राफ्ट हो, हर दरवाजे की चाबी है। लेकिन एट द सेम टाइम शी हैज बेल्स एज वेल, और 2 ब्लैक डॉग्स है साथ में। वो इसलिए कि जस्टिस को ही देखेगी, जहां इनजस्टिस है वहां नहीं हेल्प करेगी। और शुरुआत उनके जो प्रेयर से होती है वो मून से होती है, बिकॉज शी इज मून। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को बोलते हैं चंदा मामा है, वैसे कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे बच्चों को ये बोला जाता है गॉडेस हेकाटे है। और फिर उन्हें तीनों लोकों की देवी माना जाता है, स्वर्गलोक, और जो हमारा ह्यूमन रियल्म है, और जो पाताल लोक। हाँ, एंड शी होल्ड्स द कीज टू दोज रियल्म्स। Okay. Unless and until you have her in your magical vicinity, मतलब कि आप इस तरह की विद्या, इस तरह के जादुई जगत में जब अपना पैर रखते हो, तो गॉडेस हेकाटे के बिना नहीं हो सकता है। हर एनर्जी के दरवाजे की चाबी ही गॉडेस हेकाटे के पास है। Okay. तो शुरुआत वहां से होगी, मदद वहां से मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान चाहता है कोई पर्टिकुलर एनर्जी को बुलाए, ऐसे ही नहीं होता। एक बार रिचुअल करता है, सेकंड टाइम करता है, कुछ महसूस नहीं होता, कुछ फील नहीं होता, हम सोचते हैं अरे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि गॉडेस हेकाटे ने परमिशन ही नहीं दी है। Okay. रिचुअल 11 बार करता है, हो सकता है 11th 12th टाइम एकदम से फील हो, जो मेरे साथ भी हुआ। एनर्जी महसूस हुई when I was alone, and that day I got scared because that was very first time for me. मुझे महसूस तो, और ये चीज दिखाई देगी, सुनाई देगी, ये हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उन पे ही महसूस हो ऐसा नहीं होता। ये हमारे सेंसेशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है कि है कोई आसपास। वो चीज, वो एहसास जब होता है तब पता चलता है कि यस, नाउ इट इज हियर। सो मैम, ये जो रिचुअल्स की भी आप बात कर रहे हो, जैसे स्पेल्स होते हैं, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मून, यानी फुल मून डे, न्यू मून डे, एक्लिप्स के आसपास ये चीजें ज्यादा, ये एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। उसका क्या रीजन है, वो उस टाइम पे करने का क्या रीजन है? न्यू मून तब जब चांद की छोटी सी ऐसी कोर दिखाई देती है, लेकिन डार्क मून जब मून नहीं है, गॉडेस इज इन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। डार्क मून के टाइम पे वो आराम कर रही है। उस टाइम पे डार्क एनर्जी या डार्क एनर्जी वर्क कर सकते हैं, बिकॉज शी इज पावरफुल। चांद का साइज जब बढ़ता जाएगा,
वैक्सिंग होता जाएगा, सारे के सारे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, रिलेशनशिप्स, जहाँ पे हमको अपनी तरफ कोई चीज खींचना है तो बढ़ रही है, हमारी सक्सेस है बढ़ रही है, हमारा पैसा है बढ़ रहा है, हमारा प्यार मोहब्बत जो है बढ़ रहा है। तो वैक्सिंग मून में इसका काम होता है। और जब मून फुल होता है तो मोस्टली ग्रैटिट्यूड के रिचुअल जो रहते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो गई है। अच्छा। या फिर अटैक मैजिक। अटैक मैजिक, अटैक मैजिक, व्हाट इज दैट? अटैक मैजिक कुछ ऐसा जहाँ पे आपने इनजस्टिस फेस किया है, या फिर आपने फेस की है ऐसी कोई चीज जो आपको पसंद नहीं आई, लेकिन आप उसे प्रूव नहीं कर सकते, जैसे यूजुअली ऑफिस पॉलिटिक्स में होता है। तो फुल मून की जो रात रहती है वहां पे इस तरह के काम किए जाते हैं। और जब ग्रहण होता है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि मून ब्रेक पे गया हुआ है। उस टाइम पे कुछ ना ही करे, या हम सुस्त बैठे रहे, या तो फिर इसकी एनर्जी बहुत केओटिक होती है, क्योंकि जनरली होती ही नहीं है। जनरली कहाँ फुल मून आता है, वैक्सिंग मून आता है, विनिंग मून आता है, लेकिन लूनर एक्लिप्स जो है वो बार बार नहीं आता है। हाँ, वो रेगुलर नहीं है। हाँ, बहुत केओटिक एनर्जी लेके आता है। और जो मून के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इनको ये एनर्जी बहुत भारी जाती है, बर्दाश्त के बाहर। इनके साथ अजीब अजीब चीजें होती है, उल्टी सीधी, जैसे चिड़चिड़ापन, झगड़े, या तो फिर कोई बड़े प्रॉब्लम्स हो गए, मनी प्रॉब्लम्स हो गए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गए, इस तरह के एकदम से आ जाते हैं। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और फिर वही रिएक्शन। तो इस हिसाब से इस टाइम पे बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को ग्राउंडेड रखें। कैसे रख सकते हैं? मट्टी के ऊपर, लॉन के ऊपर नंगे पैर चलना है, या तो फिर समुंदर की रेत के ऊपर नंगे पैर चलना है, या तो फिर कोई ऐसे क्रिस्टल्स जैसे गार्नेट हो गया, बहुत हैवी एनर्जी इसकी होती है, ग्राउंडिंग एनर्जी होती है। हेमेटाइट हो गया, इनकी एनर्जी बहुत ग्राउंडिंग। पाम स्टोन मिल जाएगा, इसके साथ में मेडिटेट करने बैठ गए, लेकिन इतनी केओटिक एनर्जी में इंसान शांति से मेडिटेट भी नहीं कर पाता, दिमाग चलता रहता है। तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करना है, जिससे मन थोड़ा शांत रहे। सिर्फ यही स्टार साइंस के लिए जो आपने बताया अभी? इन स्टार साइंस के लिए, लेकिन बाकियों के लिए भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अर्थ साइंस जो रहते हैं जैसे टॉरस हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, वो ऑलरेडी ग्राउंडिंग एनर्जी में होते हैं। फायर है तो अपने आप को बचा भी लेंगे, निकल जाएंगे उसके बाहर। वाटर एनर्जी का इतना इफेक्ट नहीं होगा फायर की, क्योंकि अपोजिट है। फिर बच गया एयर एलिमेंट, उनको तो हवा, उनको तो फियर हमेशा ही उनको अफेक्ट करता है। वो भी कर सकते हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ इंसेंसेस भी ऐसे होते हैं जो काफी ग्राउंडिंग एनर्जी, जैसे फ्रैंकिंसेंस ग्राउंडिंग एनर्जी लेके आता है, जैसे सेज प्रोटेक्ट करता है ऐसे टाइम पे। कई लोग आजकल सेज जलाते हैं, पालो सांतो जलाते हैं शांति के लिए, कामनेस के लिए। इस तरह इंसेंस का भी यूज हो सकता है। फ्लोर वॉशेस यूज कर सकते हैं घर में नमक से। नमक is a bad conductor. Is a bad or good conductor? No, I'm not sure. For heat, it is a good conductor of heat and electricity. Yes, but yes. a bad conductor. Salt is a good conductor of electricity. अब होता क्या है, जब कोई इंसान सॉल्ट बाथ ले लेता है, या तो फिर घर का फ्लोर जो है हम सॉल्ट से वॉश कर देते हैं, तो ये जो वेवलेंथ्स रहते हैं एनर्जीज के, वो इसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाते। हम अपना ऑरा फील्ड जो रहता है उसको लॉक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे नमक का इफेक्ट चला जाएगा, ऑब्वियसली वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो यानी मतलब द प्रोसीजर टू डू दिस इज कि आप मतलब जैसे पोछा करते हैं हम, वैसे हम उसमें सॉल्ट डाल दें उस पानी में। एंड उसको ये करें ताकि वो सॉल्ट, खड़ा नमक जो 12 रुपए किलो मिलता है बनिए की दुकान पे, अच्छा वो वाला, वो ये हमारा जो आयोडाइज्ड नहीं, वो नहीं, टेबल सॉल्ट नहीं। ओके ऑलराइट। सो मतलब जो एक्चुअल रॉक सॉल्ट, बिल्कुल। ओके ठीक है। और उसका असर रहेगा तब तक मतलब कि दिन में 3-4 बार झाड़ू पोछाई करते रहे? नहीं, उसका असर 24 घंटे रहता है। अच्छा, ओके। उसके बाद में उसका असर स्टेल हो जाता है, पुराना हो जाता है। नेक्स्ट डे अगेन यू कैन डू इट। ओके, या
और अगर वो सॉल्ट के वजह से नमी महसूस होती है, मॉइस्चर महसूस होता है, नहीं पसंद आता, तो सेज, इंसेंस, घर में सेज है, सेज के स्मच स्टिक्स मिलते हैं, शरीर के ऊपर से भी उसको धुएं को पास करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि एक एनर्जी जो हमारी ऑरा है वो अफेक्ट हो चुकी रहती है नेगेटिव एनर्जी से, उसमें होल्स हो जाते हैं ऑरा फील्ड में, तो उसको लॉक करती है ये एनर्जी, ये जो सेज की एनर्जी। सो अंडरस्टैंड, सेज इज अ प्लांट, प्लांट्स हैव देयर ओन एनर्जी एंड स्पिरिट। सेज के स्पिरिट को जला रहे हैं तो उसको इनवाइट कर रहे हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं। ओके, टोबैको हैज इट्स ओन स्पिरिट, मरवाना हैज इट्स ओन स्पिरिट। इसी तरह से इन एनर्जीज को भी एक साथ करके हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। सो यानी जब जो भी इन्फ्लुएंसेस है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, दोज आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओह यस, ओके, जिसमें एक्चुअली दैट इज ट्रू। सबसे नेगेटिव जो होती है वो अल्कोहल होती है। अल्कोहल हो गए, केमिकल ड्रग्स हो गए, ये इनकी बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उस तरह का असर हमारे एनर्जी फील्ड में वो दिखाते हैं। ये मैम आपने एक बात की थी अबाउट ऐसे स्पेल्स जो जब बिट्रेयल होता है, हाँ, और उस चीज के लिए, सो व्हाट आर दोस स्पेल्स कॉल्ड, और वो क्यों किए जाते हैं? इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, स्पेल डिजाइन करना पड़ता है। ओके, क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट के साथ क्या हुआ है, सिचुएशन कब हुई, प्लैनेटरी मूवमेंट्स कैसे थे और अब कैसे हैं, ये सब ध्यान में लेते हुए हम स्पेल डिजाइन कर लेते हैं। ओके, कि इनको क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स उन्हें भी फॉलो करनी पड़ती है रोजमर्रा की लाइफ में, जैसे एफर्मेशंस हो गए, कम से कम उनकी पॉजिटिव थिंकिंग तो बने, उनका जो नेगेटिव पैटर्न है थिंकिंग का वो तो टूटे पहले। उसके बाद में थोड़े बहुत चेंजेस लाइफस्टाइल में कर देते हैं, जैसे जल्दी सो जाओ, अगर स्टेट ऑफ माइंड बहुत एंग्शियस है तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन ही ले ले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि नींद नहीं होगी तो इंसान मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, नींद नहीं होगी तो इंसान इन एनर्जीज से लड़ नहीं पाएगा और ना ही वो एनर्जीज को बुला पाएगा। आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है ये चीज। एक और टॉपिक पे हमने बात की थी व्हिच वाज डार्क स्पेल। हाँ, तो डार्क स्पेल जो होते हैं ये क्या होता है? मतलब जैसे मुझे जो अंदाजा था जब आपने डार्क स्पेल के बारे में हमने बात की तो आई थॉट काला जादू। हाँ, बिकॉज मेरे थॉट के हिसाब से माइंड में ही आती है। हाँ, सो व्हाट एग्जैक्टली इज डार्क स्पेल, और क्या ये इविल एनर्जीज के साथ में होता है या हाउ डज इट वर्क? डार्क स्पेल्स वो जब किसी के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स में इनजस्टिस हो जाए, रिलेशनशिप्स में बिट्रेयल हो जाए, या तो फिर नेबर से बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, सोसाइटीज में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं नेबर से, और रिलेटिव्स ने कुछ कर दिया, किसी ने आउट ऑफ जेलसी ही कुछ कर दिया, तो अपने आप को बचाए कैसे, इससे लड़े कैसे? इंसान परेशान हो जाता है तो क्या करे? अपना मुंह छुपा के घर में बैठ जाए, या तो फिर डिप्रेशन में चला जाए, या तो फिर क्या सोचे, सुसाइड कर ले? नहीं, लड़ो इसके साथ, तब डार्क स्पेल्स करते हैं। स्पेसिफिक टाइम होता है जैसे अमावस्या, या तो फिर इस तरह के कोई एक्लिप्स एनर्जी, ये सब तब डार्क स्पेल्स करते हैं। डार्क स्पेल्स के पहले सबसे जरूरी होता है कि एनर्जी वर्क से, टैरो रीडिंग से या रून से हम लोग इनकी एनर्जी समझे कि कहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, इनकी भी कुछ गलती होगी, सामने वाले की भी कुछ गलती होगी, पता नहीं पूरी हमें चीज पता भी चल रही है नहीं पता चल रही है, डिविनेशन से पता चलेगी। और जब पता चलता है कि बंदा या बंदी इनोसेंट है तो हम पूरी तरह से उसकी हेल्प करते हैं। उसकी हेल्प करने के लिए सब कुछ जो पॉसिबल है मेरे बाउंड्रीज में है वो सब करती हूँ मैं। सबसे पहली चीज होती है उनका आत्मविश्वास वापस दिलाना उनको। उसके बाद में टॉक थेरेपी से होता है, या तो फिर अरोमा थेरेपी से होता है, या तो क्रिस्टल से होता है, या तो ये सब चीजों से उनका आत्मविश्वास वापस आ जाए उनके पास, और फिर उनसे स्पेल वर्क करवाया जाता है। स्पेल वर्क करवाया जाता है? हाँ, दे डू इट। ओके, I do it with them, but they also do it. I tell them what they have to do. ओके, क्योंकि ना मैंने मतलब जो हमारा फिल्मी ज्ञान है ऑब्वियसली,
कि लोग खुद बैठे हैं, यू नो, वो फायर जलाया हुआ वो है सब चीज जगह पे। बहुत ही शुरुआत लेवल में, जैसे कि जब उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर सके तब हम करेंगे, लेकिन एक बार उनको कॉन्फिडेंस आ गया तो वो कर सकते हैं खुद। ओके, क्योंकि इस सिचुएशन से गुजरा कौन है? वो गुजरे हैं, तो एनर्जी उनकी ही काम आएगी। जब ये जो बुरी सिचुएशन से गुजरा हुआ आदमी, औरत, जो भी है, इंसान, जब ये सोचता है कि मेरे साथ जो हुआ, तभी वो क्रोध उतना गैदर कर पाता है। उस एनर्जी का एक बॉल बना के फेंकना है अपोजिट पार्टी के ऊपर कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये तूने मुझे दिया है, ये तू ही डील करो इसके साथ। सो मतलब जो एग्जैक्टली उसने हमारे साथ किया है, हम उसको वही वापस दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो ये कुदरत के नियम के अगेंस्ट होगा और इसका बैकफायर हो सकता है सामने वाले के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। ओके, क्योंकि आप उसको हेल्प कर रहे हो। हाँ, और अगर वो कम हो जाएगा तो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से ना कम ना ज्यादा, जो तुमने मुझे दिया वो तुम वापस रखो। ये कचरा आपका है, आप इससे डील करो, मैं नहीं डील करूंगा इससे, मैं नहीं डील करूंगी उससे। और स्पेल वर्क के बाद ये दिखाई देने लग जाते हैं रिजल्ट्स में कि जैसे उनकी लाइफ संवरने लग जाती है, दे टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, दे फील गुड और बढ़ जाते हैं आगे। ओके, प्रगति होती है उनकी। तो मैम कभी ऐसे होता है कि मतलब जैसे आपने अगर वो स्पेल आपने उनके ऊपर दिया, जो भी उनके ऑपोजिशन थे उनके ऊपर, कभी ऐसे हुआ है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई हो उस वजह से, या ऐसे कुछ? जैसे अपोजिट पार्टी के ऊपर? हाँ, ये चीजें बिल्कुल होती है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है तो वो इस चीज से भाग नहीं सकते। बस हमने ये किया है कि इनके कर्मा को मैनिपुलेट कर दिया है। हो सकता है ये कर्मा उन्हें लाइफ में कभी बाद में फेस करना पड़ा होता। ओके, इस मैनिपुलेशन से, स्पेल से, रिचुअल से, एनर्जी से हुआ ये है कि वो कर्मा इनके सामने मिरर की तरह अभी आके खड़ा हो गया। ओके, कर्मा मैनिपुलेशन है। मैम ये कर्मा मैनिपुलेशन ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बहुत क्वेश्चंस मेरे दिमाग में अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। विल गेट इनटू दैट लेटर। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में एक बात की, हाँ, कि कैसे लोग मैनिफेस्टेशन कितना भी आप कर लो, सीख लो, कर लो, फिर भी आप उसको एक्चुअली अचीव नहीं कर पाते हो, अटेन नहीं कर पाते वो लेवल। व्हाई इज दैट? व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट? क्योंकि इंसान का ये जीवन शैली का एक पैटर्न बन चुका होता है। सुबह उठेंगे, अपना फोन ले लेंगे हाथ में, इसकी जिंदगी में ये चल रहा है, उसकी जिंदगी में अरे मेरा तो कुछ भी नहीं। वो पहला सवाल, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हिट हो गया। बाद में फिर चले ऑफिस में जाते जाते अपने कार से जा रहे, देखते हैं किसी और ने कुछ और खरीद लिया, अरे फिर मेरा तो कुछ भी नहीं। यहाँ फिर आ गया दूसरा, ऑफिस में जाके किसी का प्रमोशन हो गया, कपड़े अच्छे दिख लिए, ये दिख लिए, इसने तो नए जूते, मेरा तो कुछ भी नहीं। ऐसे करके करके वो नेगेटिव पैटर्न जमा हो जाता है, ये एक ब्लॉकेज बन जाता है। इस ब्लॉकेज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुबह उठते सोचते तो है कि हम आज पूरा पॉजिटिव, रात में सोते समय सोच लेते हैं हम पूरा पॉजिटिव सोचेंगे कल से, अभी से नहीं, हाँ। कल से। और सुबह उठते हैं, ले लिया फोन हाथ में, तो वही पैटर्न बन जाता है। और ये जो दिन भर की नेगेटिव एनर्जी गैदर करते हैं, उसी के साथ में रात में सोते हैं, उसको रिलीज नहीं करते। तो मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकता। भले कितने एफर्मेशंस कर ले, वो कितने एंजल नंबर लिख ले, स्विच वर्ड्स कर ले, किसी बड़े रिट्रीट में चले जाए, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। तो क्या करना पड़ता है? इस ब्लॉकेज को तोड़ना पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है। इसको तोड़ने के लिए हमारी जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ता है। फोन नहीं, फोन से एकदम दूर रहना है। उसके बाद में कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे एक्सरसाइज ही कर लो, थोड़ी बहुत वॉकिंग ही कर लो, थोड़ा योगा कर लो, किसी को जो भी चीज में इंटरेस्ट है, तब जाके वो पैटर्न धीरे धीरे टूटता है। मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट तब आता है जब पैटर्न्स को तोड़ोगे। अपने पैटर्न्स के साथ इंसान का ईगो जुड़ा हुआ होता है। नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो देर से उठूंगा, तुम उठो जल्दी, मैं तो 11 बजे उठूंगा। उसके साथ ईगो जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि ये इंसान इस माइंडसेट में है कि जल्दी उठने वाले जो है अच्छे लोग नहीं है, मेरा तो भाई लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो ईगो जुड़ा है उसका, उसे तोड़ना पड़ता है। जब तक ईगो नहीं टूटेगा, पैटर्न नहीं टूटेगा। पैटर्न नहीं टूटेगा तो ये जो बाहर जिंदगी में चाहिए वो नहीं आएगी, अंधेरा ही रहेगा।
राइट आप ये जो बोलो तो मुझे इससे एक डिक्शनरी के अंदर इंसैनिटी का जो मीनिंग है इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो वही हो रहा है, हम मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं। आपने जब कहा तो मैंने खुद को भी एनालाइज किया उस टाइम। यस, हम सोचते हैं नेगेटिव चीजें, जेलसी है हमारे लाइफ में कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, हम कंपेयर करते हैं चीजें एंड देन इवेंचुअली हमारा मैनिफेस्टेशन कैसे हो पाएगा जब हमें बिलीफ ही नहीं है उसके ऊपर। तो करेक्ट। हाँ, ये पॉइंट मैंने एक्चुअली आपने जब बोला तो मैंने खुद को वैसे एनालाइज किया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग अननोइंगली कर रहे हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में फिक्स हो गया है, अननोइंगली हो रहा है। बोलते नहीं मैं जेलस नहीं, कई लेडीज को देखेंगे आई एम नॉट जेलस, मैं जेलस नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उनकी फ्रेंड्स उनके अपने सर्कल में कोई अच्छे से ड्रेसअप करता है, कोई अच्छे से मेकअप करता है, कोई अब बहुत सारी फोटोज खींच रहा है अपने हस्बैंड, अरे मैंने तो किया ही नहीं है सब, तो मुझे भी यही करना है। हाँ, वही पता चलता है दिस इज जेलसी। जब एक्सेप्टेंस आएगा तब रियलाइजेशन आएगा कि मुझे ये चीज तोड़नी है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कहाँ। यहाँ ये बहुत ये मुद्दा ऐसा है कि जल्दी लोग अग्री नहीं करेंगे कि हम कर रहे हैं, बट अंदर अंदर से सबको पता है कि हाँ करते तो हैं। मैम एक और चीज थी जो बहुत मतलब आई वॉज नॉट श्योर वेदर सब्जेक्ट टच भी करना चाहिए या नहीं। आपने एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाला था अबाउट लूसिफर, पैक्ट विद लूसिफर। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? बिकॉज मुझे आई एम फ्रॉम अ कैथलिक स्कूल सो आई नो हु लूसिफर इज। वो अपर रेल्म के थे, फिर दैट स्टोरी आई नो देन ही वाज पास्ड डाउन टू द लोअर रेल्म एंड ही हैज टू फेदर्स, वन व्हाइट एंड वन ब्लैक, बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली उसका इससे क्या लेना देना है। तो लूसिफर is regarded as a king of the demonic realm. But क्या हमेशा demonic realm में था? नहीं। लूसीफर जो है he was an angel. बहुत ही टॉप टियर में, और उनके साथ धोखा हुआ, बिट्रेयल हुआ, और बिट्रेयल इतना बुरा कि वो कहानी हमको पढ़ के भी अच्छा नहीं लगता है। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, he was crying। तब डिमोनिक रियल्म ने जो है उनको ये एक्सेप्ट किया कि भाई तुम यहाँ आ जाओ। क्यों? क्योंकि लूसीफर वाज सो कंपैशनेट। ये कंपैशनेट वाली जो क्वालिटी थी वो गॉड रियल्म से आई हुई थी। डिमोनिक रियल्म में वो नहीं होता है। दया, करुणा, कंपैशन डिमोनिक रियल्म में नहीं होता। क्योंकि वो उनके स्वभाव में ही नहीं है। और जब लूसीफर वहां डिमोनिक रियल्म में आए तब उन्हें वहां का किंग बना दिया गया। क्यों? बिकॉज देयर वाज कंपैशन इन हिम। और इसीलिए जब इंसान वी कॉल अपॉन लूसीफर, ही अंडरस्टैंड्स आवर इमोशंस बेटर देन अदर डेमोनिक एंटिटीज और अदर डेमोनिक powers or energies. Why? Because he has compassion. He can understand it. So it is very easy to make him understand what we have gone through, what I have gone through. क्योंकि जस्टिस का देवता है, ऑनेस्ट है, और इसीलिए मुझे यहाँ पे जस्टिस मिलेगा इस बात की पूरी श्योरिटी मिलती है। और ये एनर्जी जब हमारे एनर्जी फील्ड में, ऑरा फील्ड में आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस, वो चमक हमारे अंदर दिखाई देने लग जाती है। तो ये सिर्फ इन्वोकेशन नहीं है, ये इवोकेशन होता है। इवोकेशन, हाँ, इन्वोकेशन में हम जागृत करते हैं, इवोकेशन में हम हमारे एनर्जी फील्ड में जगा देते हैं। ओके, हाँ, ओके। और तब तक जब तक हमने पैक्ट बनाया, पैक्ट इस चीज के लिए कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत चीज हुई है, मुझे जस्टिस चाहिए। ये रिवेंज या वेंजेंस नहीं है, ये जस्टिस है। जस्टिस, ओके। और जब ही फील्स कि भाई इनको मदद की जरूरत है, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ही कम्स, ही शोज हिमसेल्फ, एंड दैट इज सो पावरफुल that people mostly इस रिचुअल के लिए मेरे पास जो है जेंट्स ही आते हैं, because they love that energy। लेकिन कुछ लेडीज भी ऐसी होती हैं जिन्हें पावरफुल फील होता है, और क्योंकि वो ऐसे फील्ड में होते हैं जैसे लॉयर्स होती है वो, और बहुत सारे अजीब हादसों से, किस्सों से, मतलब ये सब केसेस से उनको गुजरना पड़ता है। तो लूसीफर एनर्जी इनकी बहुत हेल्प करती है, एंड दे लाइक इट।
सो मैम ये आपने कहा कि सिर्फ इन्वोकेशन नहीं है, इवोकेशन भी है. व्हेन यू इनवाइट एन एनर्जी, मेरा बेसिक दिमाग ये कह रहा है कि आपने बुलाया है तो भेजना भी है. बिल्कुल. मतलब आप हमेशा के लिए तो अपने पास नहीं रख सकते ना. नहीं बिल्कुल. तो फिर वो क्या होता है और वो कैसे वो एक रिक्वेस्ट होती है कि मैंने आपसे जो मांगा था आपने मुझे दिया. मैं खुश हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ. और उसके लिए जो है क्लोजिंग सेरेमनी होती है. क्लोजिंग सेरेमनी के बाद में हम थैंक यू बोल के उनको अलविदा कहते हैं. सो मैम ये मतलब हर बार वो चले जाते हैं आसानी से या इज इट? कई बार ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहा हमें क्लोजिंग सेरेमनी नहीं करनी है. मतलब they want to vibe in that energy. They are feeling good like that. So my job is over after that. मतलब they are allowed to keep it that way, like that energy can stay with them. Maybe, may not be. कई बार कैसा होता है जब ये गुरुद्वारे चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं या तो फिर इनके टेम्पल चले जाते हैं, एनर्जी अपने आप कम होने लग जाती है और ये उससे बाहर निकल आते हैं. लेकिन कई लोगों ने, मेरे अपने क्लाइंट्स ने कई बार कहा है कि क्लोजिंग सेरेमनी मुझे नहीं करनी है. They are feeling good with that liking that energy. Yes. Okay. And of course वो एनर्जी तो खुद से उनको छोड़ के जाएगी नहीं, बिकॉज उस एनर्जी को तो बॉडी चाहिए. कई बार क्योंकि एनर्जीज को चाहिए होता है शरीर, इनके पास शरीर नहीं होता. हाँ. हमारे पास होता है शरीर. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब ये किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, बहुत पवित्र जगह पे, गुरुद्वारे चले गए ये लोग और ये बार बार जा रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं. हाँ. उसके बाद में वो एनर्जी अपने आप छोड़ के चले जाए, वहां पे नहीं रह वहां रह नहीं सकते. नहीं. बहुत बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है ये. हाँ, ये बहुत पावरफुल. मैम आपने ना विचक्राफ्ट की भी बात की थी इनिशियली. हाँ. जब आपने कहा था तो विचक्राफ्ट और ये जो डार्क स्पेल्स है और ये सब जो आप जब करते हो, आपको खुद को भी फिर क्लेंज वगैरह करना पड़ता होगा ना? हाँ, टाइम टू टाइम. और वैसे भी हर क्लाइंट से बात करने के बाद जो सिंगिंग बोल्स होते हैं या तो फिर इंसेंस स्मज होता है या कोई प्रेयर बोल दो, क्लोजिंग, इस तरह की चीज करनी पड़ती है क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी एनर्जी होती है. विचक्राफ्ट करने के बाद, विचक्राफ्ट करने के टाइम पे हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है इस चीज के लिए कि आसपास हमको एक फेंसिंग की तरह बनानी पड़ती है. कई बार मूवीज में देखा होगा आपने, तांत्रिक मूवीज में देखा होगा कि आटे का सर्कल बना दिया, हाँ. नमक का सर्कल बना दिया, मट्टी का सर्कल बना दिया. ये वो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जिसके अंदर अनवांटेड एनर्जीज को नहीं आने देते हम. उसे हम क्लोज कर देते हैं. तो क्या होता है, किस तरह पोलाइटली बात करना उनके साथ में, महसूस करना कि एनर्जी आ चुकी है. मैं बहुत पोलाइटली बात करती हूँ, लेकिन किसी ने विचक्राफ्ट में ये गलती की है कि एनर्जी आ गई, महसूस भी हुई और एनर्जी को रिक्वेस्ट नहीं किया गया, कमांड किया गया. और कमांड किया ऐसे कि अब आप जा सकते हो, जो भेजने का तरीका नहीं होता. भेजने के कोई स्पेसिफिक तरीके होते हैं और वो एनर्जी पर्दे के पीछे छुपी रही. और जैसे ही इस स्पेल कास्टर ने ये सर्कल तोड़ा, he was attacked and he died on the spot and the body resembled the energy, the dead body. So it is very dangerous to call the energies. It is very necessary to understand कि किस तरह से इनके साथ कॉन्वर्सेट किया जाए. कौन सी एनर्जी क्या चाहती है, इसीलिए पढ़ाई जरूरी होती है. इसीलिए थोड़ी सी भी मिस्टेक कैन बैकफायर. यस, ओ 100%. ओके मैम, अभी ना इसी पे से मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आपने कहा कि ये जो आप स्पेल्स आप बताते हो लोग खुद करते हैं. हाँ, आप करते हो साथ में बट वो खुद करते हैं. हाँ. तो ऑब्वियस सी चीज है कि उनको बहुत सारी चीज, बिकॉज वो इसके अंदर है, दिस इज दे आर नॉट प्रोफेशनली डूइंग दिस, तो उनसे गलतियां हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. तो क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या आप उनको बताते हो कि ये करना चाहिए नहीं? बिकॉज कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड्स कैसे क्रिएट किए जाए, लेकिन एनर्जीज को बुलाना वो कभी खुद नहीं करते हैं. वो चीज मैं ही करती हूँ. ओके ओके. जब मुझे महसूस होता है कि अब कुछ हो रहा है रूम में, तब आई आस्क देम टू से द स्पेसिफिक प्रेयर्स और से द रिक्वेस्ट्स, व्हाटएवर हैज हैपेंड टू देम, अपनी स्टोरी नरेट करें वो. लेकिन कभी भी मेरे क्लाइंट्स एनर्जी को इनवाइट नहीं करते हैं. ओके. नहीं बट मैम वो करने के लिए भी कुछ तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूजा पाठ करते हैं, हाँ. एक शुद्धिकरण रिक्वायर्ड है. हाँ. आपको
बॉडी से नहाना है, आपको मंत्र जाप करना है, तो आप उस तरह से रेडी हो गए हो उस रिचुअल को करने के लिए। सो इसके लिए क्या कोई ऐसी तरीके, मतलब यू कांट डू इट इन सर्टेन थिंग्स? बहुत लाइट मील्स जिसमें खाने होते हैं, बहुत हैवी जो नॉनवेज होता है या फिर अल्कोहल हो गया, ये सब ये नहीं करना होता कम से कम 3-4 दिन पहले से। 3-4 दिन पहले से? हाँ। ओके। और थिंकिंग भी बहुत प्योर रखनी। अगर वो कॉन्स्टेंटली स्मोक करने की आदत रखते हैं तो वो भी कम करनी पड़ती है। तो वैसे तो ये प्यूरिफिकेशन के टेक्निक्स जरूर है, लेकिन ये एक नॉन ब्लड सैक्रिफाइस भी है। इंसान अपनी आदतों से दूर रह रहा है इसलिए कि ये एनर्जी को बुलाया जाए। और यहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइस नहीं, मेरे किसी रिचुअल में ब्लड सैक्रिफाइस नहीं होता है, नॉन ब्लड सैक्रिफाइस। जैसे दिन भर आप फोन पे लगे रहते हो तो एक दिन आप फोन ही ना यूज करो। हाँ, दिन भर आप बहुत ज्यादा बात करते हो तो एक दिन आप मौन रह जाओ, नॉन ब्लड सैक्रिफाइस हो गया। ओके। और बहुत ये नॉन ब्लड बहुत ज्यादा डेंजरस तेज होता है। हाँ, मतलब ये काम बहुत करता है, आपके पूरे पैटर्न को चेंज करना है एक दिन के लिए। दैट इज वेरी डिफिकल्ट होता है और बहुत अच्छे से काम भी करता है। मैम आप ये सारी चीजें करते हो, हाँ। कभी कोई चीज बैकफायर हुई है आप पे या आपके किसी क्लाइंट पर? क्लाइंट के ऊपर बैकफायर हुई है, बिल्कुल हुई है। और जब क्लाइंट के ऊपर होते हैं तो हम भी नहीं बचते, क्योंकि आप ही ने हेल्प किया था। स्ट्रेस, एंजाइटी, घर में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हम भी महसूस करते हैं। और ऐसा होता है कि उस क्लाइंट की याद आ जाती है और तभी उनका मैसेज और फोन भी आ जाता है कि मेरे साथ ही हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स में आते हैं और फिर उस एनर्जी को जिसको हमने बुलाया था इस पर्टिकुलर क्लाइंट की हेल्प करने के लिए, तो अब क्या किया जाए कि इस एनर्जी को शांत किया जाए। तो कभी कभी किसी कामिंग एनर्जी को इनवाइट करना पड़ता है उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए। तो कोई ऐसी स्टोरी बता सकते हैं आप जो हुई है आपके साथ? हाँ बिल्कुल। तो मैंने किसी को एक लैंप बना के भेजा था। मैं यूजुअली क्या बना के भेजा था? लैंप, जो चिराग होता है अलादीन का। और जिनी? हाँ जी। तो वो जो है उसके लिए हमें जिन एनर्जी को कंजूर करना पड़ता है लैंप के अंदर। ओके। लैंप्स काफी चीजों के लिए यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है लैंप का टू गेट स्पार्क, पैशन बैक इन योर लाइफ। और दूसरा अबंडेंस। ओके। और किसी को मैंने लैंप बना के भेज दिया था। लैंप की एक लाइफ स्पैन होती है, लैंप के साथ भी एक डील बनाई जाती है कि मेरा काम हो जाए और मैं आपको रिलीज करूंगा। लैंप में के जो एनर्जी होती है उसको सिर्फ आजादी चाहिए होती है। अच्छा, ओके ओके। उसे कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मेरा क्लाइंट था, इसने इस लैंप को बनवा तो लिया, लेकिन आजादी वाले दिन उसने आजादी नहीं दी उसको, वो भूल गया। अच्छा, ओके। वो उसी रिजल्ट्स के अपनी मस्ती में और पूरी तरह से इस चीज को भूल गया। भूलने के बाद, क्योंकि वो लैंप किसी कोने में वैसे ही पड़ा था, उसके बच्चे ने वहां लैंप ले लिया और लैंप को जो है खोलने की कोशिश की या खोला, आई एम नॉट श्योर, बट जो उसके बाद में बच्चा बीमार पड़ गया था एंड इट वाज इन अनदर कंट्री, सो आई कुडंट ट्रैवल। ओके। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि आप यहाँ आ जाओ और हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो। तो वैसे ही रिमोटली जो मुझसे हो सका बन सका मैंने किया। एंड फाइनली कुछ दिनों बाद एवरीथिंग वाज फाइन अगेन। So you called upon another energy to... I had to. Okay. Yes. But this could be बहुत ज़्यादा एडवर्स हो सकता था ये ना? रिस्की हो सकता है। बहुत। हाँ, ये रिस्की हो सकता है। इन चीजों में बहुत ही सतर्क, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है और इसकी पढ़ाई भी बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान रखते हुए करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई चीज रेसिपी बना ली और ये बन गई है और ये बहुत अच्छी लग रही है, आज तो सूप बन गया, वो सूप। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन ट्राई एट होम। काफी लोग, क्योंकि यूट्यूब में भी आता है और काफी चैनल्स पे भी, इंस्टाग्राम में भी और टिकटॉक ये में, उसमें दिखाते हैं कि भाई ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, लेकिन वो कहाँ तक ले जाएगा आपको, इसकी कोई गारंटी। हाँ, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि दिस इज अ वन वे ट्रैक। आप आगे बढ़ गए हो तो you can't return. वो बात अगर इंसेंसेस, फ्लावर्स या फिर कैंडल्स तक रहे तो बात अलग है। जब बात आती है किसी को बुलाने की, तब वो बात डेंजर जोन में चली जाती है।
तो मैम कैसे पता लगा है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं? मतलब एनर्जी या नहीं, जो जिनके पास हम हेल्प के लिए जा रहे हैं, whether that अभी person is- ऐसा हो गया है कि ये दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल, ये एंटायर इंडस्ट्री बहुत मशरूम हो रही है। हाँ, that is true. और क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे भी इतना सब अवेलेबल है कि इंसान, जो हम पहले जिसको हंसते थे हम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए अगर पढ़ाई ना की जाए देन इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ऑथेंटिसिटी पढ़ाई से पता चलेगी, ऑथेंटिसिटी नॉलेज से पता चलेगी, बात करेंगे आपसे तब आपको पता चले इनका अप्रोच कैसा है। बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये जो एनर्जीज हो गई, असुर हो गए, देव हो गए, ये हो गई, तो फिर वी डोंट नो वेदर साइकोलॉजिकली उस लेवल पे इनका कुछ है भी या नहीं है। तो पढ़ाई पहले देखी जाए इनकी। एक और बात बहुत ही स्पेसिफिक होती है, मोस्टली हीलर्स, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आर दे लिविंग। उनके लाइफस्टाइल में कोई डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन टेक्निक से अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी तो दिखे। वो लोग कितने पर्टिकुलर है अपनी लाइफस्टाइल को लेके, ये चकाचौंध के ऊपर ना जाए, ये बहुत जरूरी होता है। राइट, बिकॉज मैम ऑनेस्टली ना, मैंने आप जब आए तो मैंने आपको जज तो किया था, बिकॉज जब हम हीलर या जो बहुत ओकल्ट रिलेटेड है, हम एक छवि बन गई है, हाँ, जो बहुत ही फिल्मी छवि है, हाँ, ना, इस तरीके के कपड़े होंगे, ऐसे बड़ी बड़ी मालाएं होंगी गले में और इतने सारे क्रिस्टल्स होंगे हाथ में। दैट इज जस्ट हाउ वी, मतलब जब मैं विजुअलाइज करूंगी किसी को, इवन व्हेन इट कम्स टू अ टैरो रीडर, दैट्स हाउ माय थॉट इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज हमने वो इतना मैनिपुलेट हो गया वो थॉट हमारा, बिकॉज ऑफ सीइंग सो मच ना सोशल मीडिया की वजह से। हाँ, तो आपको जब मैंने देखा ना तो मुझे स्टार्टिंग में लगा ये ऐसे बहुत सिंपल, बट आई थिंक दैट एक्चुअली शोज कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको उसके लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं, यू नो योर मटेरियल, दैट्स इट। वाओ, उसके लिए हम बाहर से कैसे दिखते हैं उससे कुछ लेना उससे देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है। सो मैम, अब हम आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो मैं बहुत देर से होल्ड कर रही हूँ, व्हिच इज कर्मा मैनिपुलेशन। हाँ, कि आपने अभी तक जितने भी बताया ना, वो ऐसे लोग आ रहे हैं जो जिनका बिट्रेयल हुआ है, हाँ, या जिनके साथ में किसी ने गलत किया, हाँ, तो स्वाभाविक चीज़ है जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए सेल्फ डिफेंस तो करते ही हैं। बिल्कुल, क्या वो सेल्फ डिफेंस वाली बात हुई। हाँ, अब जो मैं पूछने जा रही हूँ वो चीज़ है कि जो हो सकता है मेरे फ्यूचर में लिखी हो, हाँ, पर अभी तक मेरी लाइफ में आई नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल लेके बोलती हूँ, मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे सक्सेस मिले, कौन नहीं चाहता, और मैं उसको मैनिपुलेट करना चाहूँ, मे बी कहीं फ्यूचर में मेरे हो वो सक्सेस, कि मे बी ना ही हो, बट मैं मैनिपुलेट करके उसको लाना चाह रही हूँ मेरे लिए, एंड आई आस्क यू टू हेल्प मी। ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं आपके पास? बिल्कुल आता है। तो अगर मैं ये करती हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप मुझे अवेयर कराते हो, और एक्चुअली में क्या चीज़ें होती है, और मैं उससे, क्योंकि मैं कर्मा को तो मैनिपुलेट कर रही हूँ ना मैम, हाँ, तो उसका क्या होगा? तो कर्मा, ये जो हमारा लाइफ है, ये जो लाइफ, ये शरीर लेके हम आए हैं, ये हमारे पिछले कर्मों का ही रिजल्ट है। हम जो आज यहाँ बैठे हैं, हमारी जो जिंदगी चल रही है, हम जैसे जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारे पिछले कर्मों का ही रिजल्ट है जो हमारे सामने आ गया है। इसे फेस करने के लिए ये जीवन हमको, ये इतना, ये जो लाइफ है ये एक्चुअली टाइम स्पैन है हमारा। इतने टाइम में ये चीज डील कर और निकल यहाँ से, ये हमारी जिंदगी है। ओके, अब क्या हो रहा है कि कर्मा सामने आ गया, डिफिकल्टी सामने आ गई, और क्लाइंट आ जाता है, मैडम मैनिपुलेट करके दे दो। लेकिन वो कर्मा बैगेज तो वैसा ही रहेगा ना, कर्मा डिजॉल्व नहीं होता। कुछ कर लो आप दुनिया में, कभी कर्मा डिजॉल्व नहीं होता। इसीलिए कहते हैं माइंडफुल रहो इस जिंदगी में भी। पहले नहीं रहे होंगे शायद, लेकिन अब तो रहो। अब रहो। तो ये कर्मा मैनिपुलेट करने के लिए क्लाइंट आ जाता है, हम लोग बता देते हैं मैनिपुलेशन कर रहे हो तुम, और इस मैनिपुलेशन के जो रिजल्ट्स होंगे अभी से दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं आता, आता तो है, टिकता ही नहीं है मेरे पास, वॉलेट खाली हो जाता है मेरा। ऐसे सिचुएशन में इंसान चाहता है कर्मा मैनिपुलेट करूं, पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, मनी मैग्नेट बन जाए, इतना पैसा आए इसके पास, जो 2 साल बाद आने वाला था वो पहले ही आ जाए। अच्छा, है ना? तो ये जो 2 साल मुश्किलों में काटने थे, ये तो ये
कर्मा मैनिपुलेट कर लिया इन्होंने, हाँ, तो ये कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है बाद के लिए। मतलब वो आएगा, ये टाइम तो आएगा ही वापस, आएगा ही आएगा ये ओके, टाइम वापस। ओके, हाँ, लेकिन क्योंकि आप मैनिपुलेशन भी कर रहे हो, आप अपने लाइफ की, अपने शरीर की, अपने लोगों की एक तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हो, एक तरह से सहायता कर रहे हो कि इन्हें डिफिकल्टीज से ना जाना पड़े। मैं नहीं गुजरूंगी डिफिकल्टीज से, वी आर सेइंग नो, मैं नहीं डील करूंगी इस चीज से। वहां पे हम इस लाइफ की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं एक तरह से, ये जो अभी की हाँ, लाइफ है, ओके, कि मैं नहीं जीऊंगी, आई रिजेक्ट नेगेटिविटी, मुझे ऐसा जीना है। तो जब तुम्हें ऐसा जीना है, जब खुशी खुशी तुमने डिसाइड किया मैं मैनिपुलेट करूंगी, इस चीज को मैनिपुलेट कर लो कि ये जो कर्म अभी से कर रहे हो, पैसा आ रहा है, इज्जत आ रही है, दौलत, शोहरत, नेम, फेम सब आ रहा है, ये आया तो है, तो इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, इसे पसंद कर रहे हो। याद रखना कि डोनेशंस भी करने हैं, लाल किताब में भी लिखा है। जो लोग लाल किताब के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इतने अच्छे काम कर लो, क्योंकि 2 साल को तुमने मैनिपुलेट, इन 2 सालों में इतने काम कर लो अच्छे कि तुम्हें सड़क पे अगर कोई पड़ा दिखता है, उसे भी उस रात ठंड में ना सोना पड़े। सामने अगर पुण्य कमाने का मौका है, छोड़ना मत। वहां पे तुम्हारा कर्मा मैनिपुलेट हो जाएगा। हो सकता है बाद में वो तुम्हारे सामने ना आए। हाँ, बिकॉज आपने कर्मा, नए कर्मा एंजॉय किए, पर उसके साथ में आपने रिपेंट भी किया है। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ दान आपने उसको रिपेंट किया है। दान, और मतलब कि वो एम्पैथी हो गई। दान सिर्फ मटेरियल का नहीं, हाँ, आपका वो सेकंड नेचर बन का दान, हाँ, कंपैशन का दान है यहाँ पे। वाह, हाँ, ये एक्चुअली में करेक्ट है कि अगर हम अभी भी अपने लाइफ में देखते हैं कि जब हम बहुत बैड फेज में जा रहे हैं, तो जनरली हेल्प करने की इच्छा मन में नहीं आती है, और जिस दिन आती है और हम कर लेते हैं ना, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, बट इंटरनली यू फील वेरी हैप्पी, सुकून सा मिलता है, यू फील गुड। तो एटलीस्ट वो दिन का वो एक सक्सेस मान सकते हैं। यस। एंड मैम, एक्चुअली में सक्सेस की बहुत अलग अलग परिभाषा है हर किसी के लिए। सम पीपल थिंक दैट इफ आई एम हैप्पी, मेरे पास रोज खाना पीना है, मैं अच्छे से सफिशिएंट लाइफ जी रही हूँ, दैट इज फाइन। कुछ लोगों के लिए कितना भी हो जाए, it's never enough. Yes. They want more every time. So how do you, मतलब when you meet someone who's, you know कि अब this is coming out of greed, ये need नहीं है, ये greed है इसकी, तब आप कैसे उनके साथ deal नहीं, स्पेल वर्क करके देते हैं हम उनको। greed के लिए भी? हाँ, greed के लिए भी। They will face their own karma. If it is out of greed, it is a greed of having good life, of having luxury. I cannot stop it. Okay. There are big rituals for that, and they are ready to pay, and they are ready to do them. Okay. तो उसका कोई नेगेटिव असर नहीं होता आप पर या उन लोगों पर? नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है अगर वो ऐश्वर्य, वो जो धन संपत्ति उनके तरफ खींची आई, और इस इंसान को उसकी वैल्यू ना हो, और किसी गलत काम में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे उन पर होंगे, वो मेरे ऊपर नहीं होंगे। ओके, वाह, ये सब्जेक्ट सिर्फ वास्ट ही नहीं है मैम, बहुत पावरफुल है। हाँ, मतलब ये नॉलेज अगर किसी को हो जाए तो इसके मिसयूज करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग आते हैं आपके पास। इसीलिए विचक्राफ्ट और ये जो एनर्जी वर्क है, इनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। बिना वजह हम कुछ नहीं करेंगे। जहां हमको पता चला कि ताली एक ही हाथ से बज रही है, हम पीछे हट जाएंगे। कई सारे रूल्स ऐसे होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही काम करना पड़ता है, और तभी हम बैलेंस में चल सकते हैं। तो मैम, इलीगल रिक्वेस्ट हो कोई ऐसी जो, हाँ, इस तरह के भी आते हैं, और मेरे भी करियर में मैंने एक बंदा ऐसा देखा था जिन्होंने मेरे पास इस तरह की बात की थी कि सामने वाले की मर्जी ना हो, फिर भी उस सिचुएशन को आप मैनिपुलेट करके दे दे मुझे, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाता है और ये सब होता है। और कईयों को कई बार होता है कि लोगों को हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर होता है, एंड दे फील द लस्ट फॉर एवरी पर्सन दे कम अक्रॉस। और इस तरह की फीलिंग लेके कोई मेरे पास भी आए थे, दे वर रेडी टू पे। पर जब मुझे पता चला बातों से, टॉक थेरेपी कंसल्टेशन से, तब
I had to say a no to them. So such people are also there. तो ये इजीली तो नहीं गए होंगे? नहीं, वो इजीली नहीं जाते हैं. तो इसका भी एक अपना ये है कि हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, एक्सट्रीम एंजाइटी, ADHD, दे आर स्पिरिट्स. ये इन स्पिरिट्स की क्वालिटीज इंसान में दिखाई देती है. जब कोई नॉर्मल बच्चा आप देखोगे, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. उनको थोड़ा सा कष्ट हो जाए, वो उससे बाहर आएंगे, कहीं और खेलने लग जाएंगे, खुश हो जाएंगे. बट यू विल सी अ बाइपोलर, अभी कुछ और, अभी कुछ और. ये क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी ना उनके ऊपर कब्जा कर चुका होता है. उनके एनर्जी सिस्टम में वो मर्ज हो चुके रहते हैं और वो नहीं छोड़ते हैं. तो बचपन में जब नाना नानी कहते थे, दादा दादी कहते थे कि गांव में किसी को पिशाच ने पकड़ लिया, भूत प्रेत ने पकड़ लिया, भूत प्रेत की बाधा है, वो क्या होती थी? ये जो एनर्जीज है वो हमारे साइक पे अटैक करते हैं. और फिर हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है बाइपोलर, सुबह कुछ और, शाम में कुछ और. स्किज़ो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती रहती है. नाउ दे आर हियर, थोड़ी देर में यही चीज, यही जो सेट है ये तबेला दिखने लग गया, उसके बाद में यही चीज बाथरूम दिखने लग गई. ये कैसे होता है? क्योंकि एनर्जीज का आवन जावन रहता है. एक आ गई, दूसरी चली गई, एक आ गई, दूसरी चली गई, उनको मजा आने लग जाता है. धीरे धीरे ये जो चीज रहती है उस इंसान को लेके चली जाती है. इनको पुरानी भाषा में भूत बाधा बोलते थे, लेकिन आज साइकोलॉजी ने इन चीजों को बहुत डीप में स्टडी किया है, रिसर्च हुआ है, कई चीजें हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लेन्ड है. हाँ, बिकॉज वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है. एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है. तो इसी तरह की एक छोटी सी कहानी कि शहर की लड़की थी, कॉलेज जाती थी, अच्छे से पढ़ती थी, घर में भाई था, मम्मी थे, डैडी थे, और एक दिन आके, क्योंकि वो हॉरर मूवीज बहुत ज़्यादा देखते थे, और एक दिन आके उन्होंने ऐसा कहा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ. पर्सनालिटी पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी. दूसरे दिन सुबह उठ के जब पूछा गया तो पर्सनालिटी कोई और थी. तो एक पर्सन नहीं था, अब वहां कई लोग थे. और इस चीज से पेरेंट्स डरे. पेरेंट्स को सजेस्ट किया गया कि डॉक्टर के पास जाएं आप, लेकिन उनकी शायद सोच वैसी ना हो, तो वो किसी बाबा के पास गए थे. मंदिर, बहुत गांव के बाहर, शहर के बाहर एक मंदिर था जहां ले जाया गया. उस बाबा ने इस बच्ची को फुल मून के दौरान बुलाया, और तब तक वो बीमार ही थी, वैसी की वैसी करती थी, कॉलेज जाना बंद और पढ़ाई लिखाई सब बंद, लोगों से मिलना बंद. लेकिन जिस दिन वो गई, उसके हाथ में सिर्फ एक थाली देके, यहाँ से नदी तक तुम रात के टाइम में अकेले ही क्रॉस करो, बस इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया गया. और थाली देके पीछे मुड़ के मत देखना, आवाजें आएंगी. और थाली देके जब वो वापस आई, शी वॉज नॉर्मल. ये कैसे हुआ? I don't know. इच्छा शक्ति से हुआ. ये साइकोलॉजी थी. बाबा, भले हम कहते हैं कि बाबा में कुछ नहीं, इनको कुछ आता जाता नहीं, वी नेवर नो, ही प्लेड विथ हर साइकोलॉजी. उस बच्ची में ताकत थी कि वो इन नेगेटिव एनर्जीज को अपने ऑरा सिस्टम में से निकाल फेंके. फुल मून की एनर्जी ऑफ कोर्स थी, तो हेल्प हुई है. और जब वो थाली लेके गई, उसको इंस्ट्रक्शन बस एक दिया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना. जहां विल पावर आ जाता है क्वेश्चन में. चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, थाली रख के आ गई, आते आते गिर गई और नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि पीछे मुड़ के नहीं देखा. ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होती है. हर बाबा कोई बहरूपिया ऐसा नहीं होता. नहीं, जरूरी नहीं. हाँ, भूल भुलैया मूवी में देखा होगा, एक तरह से पैरेलली उस बीमार पेशेंट को ये दिखाया जाता है कि तुमने किसी को मार डाला है, और एक तरफ से उसकी साइकोलॉजी पर भी काम किया जाता है. पैरेलली काम करते हैं. तो ये चीजें पैरेलल है. साइकोलॉजी और ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है. ये पैरेलल है. ना मिलते हैं, ना दूर रह पाते हैं, साथ में चलते हैं. साथ में चलते हैं. हाँ. तो मैम, कभी आपको ऐसे एनकाउंटर हुआ है
घोस्ट या व्हेन यू कॉलिंग अपॉन, हाँ जब आप इन्वोकेशन कर रहे तो दिस वाज अर्ली टाइम जब आई स्टार्टेड वर्किंग विद द लूसीफर एनर्जी, और दिवाली का टाइम था, और दिवाली का टाइम हमारे कंट्री में, लेकिन दूसरे कंट्रीज में हैलोवीन का हैलोवीन टाइम, यस, हैलोवीन टाइम में जो है द वेल बिटवीन आर रियान, ह्यूमन रियान एंड द अदर रियान इज वेरी थिन, और हैलोवीन की रात में छेद ही हो जाता है उसमें, वेल थिन नहीं होता, छेद हो जाता है उसमें, और उस छेद से इनका आना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे रात के 2-2:30 बजे के आसपास मेरी मम्मी को महसूस हुआ कि वो अकेली सोफा पे बैठी थी, और टीवी बंद था तो वो काला दिख रहा था, लेकिन मम्मी को वाइट सूट में एक एपरिशन दिखाई दिया। वाइट सूट में सुबह तक वो डरी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात की, ये चीज मेरे साथ शेयर की, तब मैंने उनको बताया इट वाज लूसीफर, he loves white clothes, because it was Lucifer. And since that time I know that I am able to evoke or invocate him. Yeah, and then I started my practice full-fledged working with him. Yeah, my journey was beautiful. He's beautiful actually. मतलब वो जो शेड है ना, वो बहुत, इट्स नॉट completely white, it's not completely black. Yeah, धुएं जैसा कुछ. हाँ. वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक लूसीफर इज वन ऑफ द रीजंस, जब आपका पेज देखा था, we saw Lucifer, that was one of the reason why I decided that I want to do. You felt the pull. I felt the pull, yeah. That was the main thing, honestly. एक और चीज़ है, दिस इज माई फाइनल क्वेश्चन, बट आई हैव ऑलवेज, ये मेरी बचपन की क्यूरियोसिटी है. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ना, जब हमारे यहाँ पे इन हिंदू कल्चर एक ही जो ओकल्ट हमारे पास बचपन से हमको पता होता है, वही होता है, हम पैदा होते हैं, हमारा एक कुंडली बनता है, जातक बोलते हैं बहुत सारे लोग जिसको. तो वो जब बनती है ना, तो हमें अपने बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है. जैसे आप कौन से योनि के हो, आपका गोत्र क्या है, एंड इसमें एक होता है आप कौन से गण के हो. सो एवरीवन हैज अ गण, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आप कौन से रेल्म के हो, मतलब एज इन दिस बॉडी आप किस रन से आते हो. तो कुछ लोगों को भूत प्रेत आत्माएं दिखती हैं, ऐसा बोला जाता है. कुछ गणों को नहीं दिखती. मनुष्य गण को दिखती है. मनुष्य गण को दिखती है कि आई एम देवगण, जितना मुझे पता है अभी तक उनके आसपास नहीं आती और दिखाई भी नहीं देती. हाँ, तो मुझे कभी ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं, एंड आई डोंट थिंक मुझे लाइफ में कभी होने भी वाला है. अकॉर्डिंग टू देम नहीं होगा. बट इफ आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस, एंड इफ आई सिट विथ यू इन दैट, जो एनर्जी इन्वोकेशन या ये सब चीजें, या मैं फील कर पाऊंगी इफ आई कैन नॉट विटनेस देम? बिल्कुल. यू हैव टू मेडिटेट. मेडिटेशन इस चीज का बेस होता है. जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं और बॉडी स्कैनिंग पे उतरते हैं, तब हम सेंसेशंस पे काम करने लग जाते हैं. और जैसे जैसे हम उसमें डीप में जाने लगते हैं, बाहरी हवाएं बहुत क्लियरली महसूस होने लग जाती है. ओके, दैट इज हाउ यू कैन एक्सपीरियंस. दैट इज कॉल्ड स्पिरिट कॉलिंग. ओके, यू डोंट हैव टू डू एनी रिचुअल फॉर दैट. दैट इज स्पिरिट कॉलिंग. ओके. सो मैम, ऐसा कुछ होता है कोई, मतलब जैसे पता कर सकते हैं कि ये जन ज़्यादा अच्छा कर पाएगा इस चीज़ को? जैसे मैंने बोला एक गण होते हैं, वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि राक्षस गण. हाँ, राक्षस गण जो रहते हैं, क्योंकि एनर्जीज के साथ में ये मर्ज हो जाते हैं, ये इससे अलग नहीं है, ये एक है इनके साथ में. ओके. तो उनके लिए इन्वोकेशन, इनको बुलाना, इवोकेशन, इनको महसूस करना, देखना आसान हो जाता है. क्योंकि एनर्जीज को ये महसूस होता है कि ये हम में से एक है. ओके. और ह्यूमन, मतलब मनुष्य गण इज द वीकेस्ट, उस पे हावी हो सकते हैं. हावी हो सकते हैं अगर वो परमिशन दे तो. क्योंकि हमारे पास शरीर है, शरीर जिसके पास है वो तब तक उस पर एनर्जी हावी नहीं होगी जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा, परमिशन नहीं देता. ओके. तो यानी जो पहले की फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे प्रेत आत्माएं घुस जाती है लोगों के अंदर, ऐसे होता नहीं. वो नहीं हो सकता है. यू हैव टू परमिट टू दैट. ओके. पृथ्वी पर वही सबसे पावरफुल है जिसके पास शरीर है. ओके. सो दीज एनर्जीज नीड आवर बॉडी टू, यस, जो भी उनके मन में है करना, वो करना चाहते हैं, उसके लिए उनको ये बॉडी तो चाहिए. यस, एंड बॉडी. Without body they cannot do anything. Okay. तो मैम, जैसे हम लूसीफर के बारे में बात करते हैं, लूसीफर वी नो कि उसमें अच्छी क्वालिटीज है, बट उसके अंदर लोअर एंड वाली भी क्वालिटीज है.
तो क्या कुछ, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं छोड़ दो मुझे, आई डोंट वांट क्लोजिंग फॉर दैट, कोई ऐसे इल इफेक्ट्स, कोई ऐसे कुछ दिखता है उनके बिहेवियर में? इल इफेक्ट्स हमारे लिए ह्यूमन रियल में, ओके, लेकिन क्या वो इल इफेक्ट्स है बिकॉज एक्सट्रीम शुगर क्रेविंग हो सकती है। ये शुगर क्रेविंग इसके लिए नहीं है कि मुझे रसगुल्ले गुलाब जामुन, इनको केक खाने की इच्छा होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा, क्योंकि इन एनर्जी को केक पसंद है। इनको मीट, बारबेक्यू, इस तरह के जो मांसाहारी फूड रहता है ये खाने की इच्छा होती है। इनको अल्कोहल्स की बड़ी इच्छा हो जाती है। घर में बैठे हैं और एकदम से तलब, और फिर पीना शुरू कर दिया और देख रहे हैं कि पी तो इतना रहे, असर कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सारे जो है हमारे लिए इल इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्या एनर्जी के लिए वो इल इफेक्ट्स है? वो तो इतने सदियों से प्यासी बैठी थी, उसको शरीर मिल गया, तो वो क्या करेगी? वो वही करेगी जो उसको पसंद है। हाँ। इसीलिए हम क्लोजिंग सेरेमनी करवाते हैं कि आप अभी, हम आपको अलविदा कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की लाइफ पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं मैं एनर्जी को नहीं छोड़ूंगा, मैं खुश हूँ, मुझे ऐसे ही जीना, ऐसे ही खाना, ऐसे पीना, मुझे ऐसी ही लाइफस्टाइल अच्छी रहती है, देयर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। वो उनका फ्री विल है। बिल्कुल। सो आई थिंक मेरी बहुत सारी क्वेश्चंस मेरे रिजॉल्व हुए हैं जो अभी तक मेरे मन में थे। अब आगे और आई थिंक धीरे धीरे जब वो मेरे अंदर भी वो ग्रोथ होगा, जब एनलाइटनमेंट और ज़्यादा होगा, तो आई हैव मोर क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर आई विल हैव टू कॉल यू मल्टीपल टाइम्स ऑन द शो एंड वी विल कीप हैविंग दीज सेशंस अगेन एंड अगेन। बट अभी के लिए आपकी क्या इन्फॉर्मेशन आई एम अलाउड टू शेयर in the description so that people can get in touch with you? You can share my WhatsApp number. It's a business your WhatsApp number and your Instagram profile. I'll share on the description. Okay. So thank you so much, Monali ji. मेरे को बहुत सारा आपके वजह से ज्ञान मिला है. This is a small token of appreciation from our team. And I hope कि जितने लोग हैं जो ये ढूंढ रहे हैं वो सही जन के पास आए. बिल्कुल उनके पास आए जिन्होंने इसकी प्रॉपर नॉलेज ली है और वो कंटिन्यूसली इस नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हेल्प करेंगे सबके. Yes. It was really nice meeting you, ma'am. Thank you very much for today. Thank you, Achal.